शिवम, आपको सुनाई दिया मैंने क्या बोला? हेलो। शिवम, अनम्यूट करेंगे एक बार? कैन यू हियर मी स्टूडेंट? ओके, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार हाथ उठा के कंफर्मेशन दे मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाथ नीचे कर लो। शिवम, अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ, चार्ट दो एक कल तक शेयर कर देंगे सर ग्रुप पे, ठीक है? और कोई कंसर्न? नो सर। वर्क डन वाला चार्ट एंड हीट एनर्जी सप्लाइड वाला चार्ट, हीट एनर्जी प्रोवाइडेड, हीट एनर्जी रिलीज, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए कर देंगे शेयर, ठीक है? तो लर्न कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, और किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स प्लीज आस्क। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं? ठीक है, तो वो डेल्टा जी वाला कंसेप्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो एंट्रोपी में, एंट्रोपी सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में याद क्या क्या रखना है? तो याद आप लोगों को रखना है डेल्टा जी वाला कंसेप्ट, फिर उसके बाद साथ में आप लोगों को रखना है डेल्टा एस वाला कंसेप्ट। तो डेल्टा जी वाले कंसेप्ट में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ का उसका रिलेशन। ठीक है, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी रहता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, और वो कौन सी कंडीशन में ज़्यादा रहती है? जैसे गैस इज मोर देन लिक्विड, इज मोर देन सॉलिड, ये अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो और एमोरफस इज मोर देन, एमोरफस इज मोर देन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। तो ये चीज़ भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है? आई होप कि ये समझ में आ रहा है सबको। एंड थर्मोडायनामिक्स में और थर्मोकेमिस्ट्री में फिर फॉर्मेशन वगैरह की बात होती है, फिर इसमें एनर्जी वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो एनर्जी वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व करना है। एंड अब अगर किसी को कोई थर्मोडायनामिक्स में डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछ लो, रेज योर हैंड्स एंड आस्क डिफिकल्टी इन थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। अगर कोई कंसेप्ट में डाउट है तो अपन वो थ्योरी में से रीड कर सकते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो अपन वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। शिवम, अनम्यूट। शिवम, कैन यू अनम्यूट? इरिवर्सिबल और ग्राफ्स। ग्राफ्स वगैरह डिस्कस करने, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के, ठीक है? तो अपन उसके लिए थ्योरी ओपन करते हैं एंड देन वो चीज़ डिस्कस करते हैं, अभी करेंगे, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स की तरह। ओके, 1 सेकेंड। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? शिवम, अनम्यूट प्लीज। थ्योरी दिख रहा है थर्मोडायनामिक्स का? ठीक है, अपन आगे जाते हैं और जो आपको डिस्कस करना है उस पार्ट पे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस का पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं।
उस पर ग्राफ भी देख लेंगे. रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्राइविंग फोर्सेज इनफाइनाइटली स्मॉल. एक सेकेंड. ओके. ड्राइविंग फोर्स इज लार्ज एंड फाइनाइट. पीवी वर्क डन इज अकॉर्डिंग टू द प्रेशर डिफरेंस डीपी एंड डेल्टा. पीवी वर्क डन इज अकॉर्डिंग टू प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी. ये एनोटेट. ठीक है. यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेट करने वाली कंडीशन है और ये अपन सादा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे अपन माइनस पी डेल्टा वी. यहाँ अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इंटीग्रल पी डीवी. पी डीवी या वी डीपी और वी डीपी एज द केस में भी, राइट. ठीक है. फिर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस और यहाँ पे इरिवर्सिबल. प्रोसेस का नाम ही है इरिवर्सिबल. तो ये इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी कौन से बेसिस पे रहती है? प्रोसेस के बेसिस पे तो रहती है, बट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी रहती है और हीट ट्रांसफर की वजह से रहती है. ये आइडियल है, ये रियल है. 1 सेकेंड. हाँ. इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस रिवर्सिबल में, एंड इरिवर्सिबल में इट टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन प्रोसेस. इमेजिनरी कैन नॉट बी रियलाइज, प्रैक्टिकल. ठीक है. बाकी तो इजी पॉइंट्स है. ग्राफ्स देखेंगे अभी. अरे 1 सेकेंड. ओके. ठीक है. ये शिवम अनम्यूट करेंगे. बताइए आप एग्जैक्ट क्या हेल्प करे आपकी. सर वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप के ग्राफ याद रखने हैं कि बस उनमें वर्क का मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन आ गया तो बहुत है मतलब. वर्क का मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन आएगा तो बहुत है. उसमें ग्राफ में भी क्या है देखो, जैसे अब ये ऐसा रहता है ना, और एक ये ऐसा रहता है. यही वाले ग्राफ बोल रहे हो ना आप. वो एक के लिए अपन इंटीग्रेट करते हैं और एक के लिए जो ग्राफ रहता है वो डायरेक्ट स्लोप से काम चल जाता. तो वर्क का मैग्नीट्यूड आ गया, फॉर्मूला आ गया कि हो गया. फिर थर्मोडायनेमिक्स वैसे ही टॉपिक बहुत ज्यादा इमेजिन नहीं कर पाएंगे अपन. ठीक है शिवम. ओके. एक बार बता दो. ठीक है. ठीक है. आई होप ठीक ही होगा. ओके. आगे बढ़े. साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस वगैरह लर्न कर लेंगे ना. लर्न कर ही लिया होगा अब तक आप लोगों ने, तो बताने की जरूरत नहीं है. हीट इज टेकन नेगेटिव एंड गोज आउट ऑफ द सिस्टम. हीट इज टेकन पॉजिटिव एंड कम्स इन द सिस्टम. सिस्टम को हीट दी, सिस्टम के लिए हीट मिली तो हीट इज पॉजिटिव. सिस्टम ने हीट दी तो सिस्टम तो हीट इज नेगेटिव. सिस्टम के रिस्पेक्ट में सोचना है. ठीक है. सर सर ओके. रिवर्सिबल हाँ अडियाबैटिक बोलिए. प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है या फिर एंट्रोपी कांस्टेंट रहता चेंज इन एंट्रोपी जीरो रहेगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा. है? ओके सर. रिवर्सिबल. ठीक है. रिवर्सिबल एडियाबैटिक में चेंज जीरो तभी रहता है जब कोई चीज कांस्टेंट रहती है. इसको फिजिक्स से आप रिलेट करके देख सकते हैं. जैसे वेलोसिटी का चेंज अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसीलिए वेलोसिटी चेंज जीरो है. ठीक है. देन फिर हीट कैपेसिटी ये ठीक है. फिर ये सीपी और सीवी के भी फॉर्मूले हैं. कैट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. फॉर्मूलेज अगर आप लोग लर्न कर लोगे तो बिना दिमाग लगाए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सिर्फ फॉर्मूलेज वगैरह लर्न करना. और मेरे को देखने तो कुछ है क्या इसमें इंपॉर्टेंट जो डिस्कस कर सकते हैं. ये वाले ग्राफ बोल रहे थे ना आप. शिवा अनम्यूट. प्लीज अनम्यूट. शिवम आपको आवाज आ रही है मेरी? आप एक बार अनम्यूट करेंगे. यस सर यही ग्राफ. हाँ. तो ये ग्राफ का कुछ भी काम नहीं है. ग्राफ छोड़ भी दिया तो भी चलता. फॉर्मूला लर्न कर लेना. क्वेश्चन पेपर में इतना तो दिया ही रहेगा ना. रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल के साथ में माइनस एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन ये याद रख लेना. और ये कहाँ से आया? तो ये आया इंटीग्रेट करके. इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं था. ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता था तो सादा सादा एरिया डायरेक्टली ले सकते थे. तो माइनस एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन. और फिर वी टू बाई वी वन की जगह उसका नया फॉर्मूला क्या बन सकता है? पी वन बाई पी टू. क्योंकि वी और पी इनवर्स रहते हैं. तो ये फॉर्मूला अगर लर्न कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है सर. रिप्लाई करिए. शिवम रिप्लाई प्लीज. यस सर. ओके सर. ठीक है. क्लियर. ओके. थैंक यू.
ये मेनी स्टेप्स है और दूसरा वाला स्ट्रेट है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में वर्क डन जीरो रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस है, आप लोगों को ये कंडीशंस लर्न करनी है। ये एडियाबेटिक आ गया, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो टी, ये वाली चीज़, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन, टी इंटू पी की पावर वन माइनस गामा अपन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, उसका वर्क डन का ये फॉर्मूला पी वन वी वन अपॉन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन। तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगाना है बस वो ध्यान रख लेना, उतना ध्यान रख लिया कि हो जाता। फिर अब ये थर्मोडायनेमिक्स के बाद का थर्मोकेमिस्ट्री आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट यहाँ तक? शिवम और कुछ पूछना है आपको? है ना? नो सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर अब थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इतना ही है थर्मोडायनेमिक्स पे मेरे पास बात करने के लिए। अगर आप लोगों को कुछ और स्पेसिफिक डाउट्स है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग द वीक, एनी टाइम ड्यूरिंग द वीक, प्लीज सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज। थ्योरी में इतना ही रिवाइज करवाना था मुझे। रेडॉक्स की थ्योरी रिवाइज करते हैं अभी। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन लिखी है, देख लो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन क्या होता है, उसका उल्टा, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन। अब उसके बेसिस पे अपने को बैलेंसिंग वगैरह करना पड़ता है। मेजर कंपोनेंट इसका या तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है और बैलेंसिंग के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक भी अपन ही रिवाइज करने वाले हैं, तो वो टाइम पे ये चीज़ें डेफिनेटली रिपीट होने ही वाली है। एक कंसेप्ट समझ लो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन है, उसमें ए प्लस ए गिव सी प्लस डी हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या बोलता है वो, इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल्स इक्विवेलेंस ऑफ बी इक्वल्स इक्विवेलेंस ऑफ सी इक्वल्स इक्विवेलेंस ऑफ डी। सो दिस इज द कंसेप्ट। ए के जितने इक्विवेलेंट्स है उतने ही बी के रहेंगे। और इक्विवेलेंट्स क्या रहते हैं, तो इक्विवेलेंट वो नॉर्मेलिटी वाला, वो एन फैक्टर वाली चीज, वो एन फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीज, वो वाले कंसेप्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो अपन अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग की। तो ये बैलेंसिंग के 5 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ट्राई करें अभी। तो प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चन नाउ, अपन ये अभी डिस्कस करेंगे, इससे प्रैक्टिस होगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने का प्रीफर करें। आई प्रीफर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कंफर्टेबल है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। 5 क्वेश्चंस अभी क्लास में डिस्कस करने हैं हमें, तो प्लीज ट्राई करें। ठीक है, आई सिंसियरली होप कि स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। टाइम इन्वेस्ट करो, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे अपन। ये 5 क्वेश्चंस क्लास में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप लोग प्लीज इसको अटेम्प्ट करें, गिव योर ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू दिस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं।
वन स्मॉल इंटरप्शन, प्लीज ऑनेस्टली बताओ कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हाथ उठा के बताओ ऑनेस्टली कितनी जनता क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, बिकॉज ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर एक भी स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं तो अपन वेट करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, सॉल्व करो सॉल्व करो।
चलो डिस्कस करिए क्या। अपन एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा और टाइम देते सॉल्व करने के लिए। प्लीज़ रेज योर हैंड्स अगर आप आंसर देना चाहेंगे तो, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जिन लोगों ने ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया है, अगर वो आंसर देना चाहेंगे तो प्लीज़ हाथ उठाए। नहीं, ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेपरेट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ सेपरेट करना है। सर हमको तो समझ में ही नहीं आता ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ क्या है। तो जो जो एटम्स दिखते हैं उस एटम्स के बेसिस पे अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे C4H4O6 2 जाहिर सी बात है इससे ही CO3 2 बन रहा होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन है। फिर ऐसा लाइन बनाना और फिर Cl वाली चीज़ लिख देना। तो Cl वाली चीज़ क्या लिखेंगे, ClO3 से क्या बन गया, Cl-। ठीक है ये चीज़। तो ये हो गया पहला स्टेप, अपन ने सेपरेट कर लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ। नहीं भी समझ में आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ क्या है, तो एटम के रिस्पेक्ट में सोचना। दूसरा स्टेप, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इधर 4 लिख लेंगे। क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस है, अभी एक एक साइड का करते हैं पहले। तो कार्बन बैलेंस हो गया। अभी बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, पहले वाटर ऐड करके और बाद में हाइड्रोजन एटम्स। पहले ऑक्सीजन एटम्स ऐड कर बैलेंस करते हैं एंड देन बाद में अपन हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स किधर है, इधर 6 है और इधर 4 3 12 है। ध्यान से देखो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम्स है राइट साइड में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इधर 6 वाटर लिखना पड़ेगा अपने को, ताकि ऑक्सीजन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में 12 और राइट हैंड साइड में भी 12 मेंटेन हो जाए। अब हाइड्रोजन कितने, 4 6 2 12 16 हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर यहाँ 16 हाइड्रोजन एटम्स है तो यहाँ पे 16 हाइड्रोजन एटम्स लिख देंगे। और लास्ट में बैलेंस करते हैं चार्ज। तो ध्यान से देखिए कि ये जो मैंने रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्शन लिखा है अपन ने, ये एटम वाइज बैलेंस्ड है। अगर आप एटम्स देखो तो एटम्स पूरी तरह से बैलेंस है, 4 कार्बन 4 कार्बन। ऑक्सीजन कितने, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 12 12 4 6 12 12। हाइड्रोजन कितने, 4 + 12 16 16 हाइड्रोजन एटम। तो दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड चार्ज वाइज। चार्ज वाइज ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब अपन इसको एटम, अब सॉरी ये रिएक्शन कैसे है, एटम वाइज बैलेंस्ड है। अब कैसे बैलेंस करना है इसको, चार्ज वाइज। तो 2 नेगेटिव वो बैलेंस हो गया। तो 16 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में लिखेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो ये साइड का बैलेंस हो गया। अब राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड का इजी है। इधर लिखना पड़ेगा 3 वाटर, इधर लिखना पड़ेगा 6H+। और बस चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपने को 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर डालने पड़ेंगे ना। नहीं 1 सेकेंड, मेरी मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहीं लिखने पड़ेंगे। 2 नेगेटिव और 4 2 8 नेगेटिव, मतलब इधर 6 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है और 16 पॉजिटिव है, मतलब 10 नेगेटिव इधर करना पड़ेगा। ये आएगा चार्ज बैलेंस में। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख के चार्ज बैलेंस। बस हो गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 30। चलो इसको 10 से कर लो, 60 30 3 से कर लो यहाँ पे। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इलेक्ट्रॉन्स, राइट हैंड साइड वाली हाफ रिएक्शन को 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने को क्या करना है, एट द एंड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट कैंसिल ईच अदर आउट। इलेक्ट्रॉन्स मस्ट कैंसिल ईच अदर आउट। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं तो रिएक्शन प्रॉपर है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेपरेट करना है। सेपरेट करके क्या करना है, सेपरेट करने के बाद में एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर के रिस्पेक्ट में, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ के रिस्पेक्ट में। अब आपका रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस हो चुका है। अब वो जो एटम वाइज बैलेंस रिएक्शन है उसको चार्ज वाइज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे लेफ्ट साइड या राइट साइड जहां भी करना है। और ध्यान देना कि एक आधे हाफ में अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड हो रहे हैं तो दूसरे हाफ में इलेक्ट्रॉन राइट में ऐड होने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल नहीं हो रहे मतलब कहीं तो भी अपनी गलती हो रही है। तो रेडॉक्स क्वेश्चन का तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, रेडॉक्स रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अपन अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब पूरी रिएक्शन को एक साथ ऐड कर लेना, कुछ H+ डिलीट होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिलीट होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स डिलीट हो जाएंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन्स मस्ट कैंसल ईच अदर आउट।
इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल करते आने चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट? अगर किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। विवेक प्लीज आस्क। सर वो चार्ज बैलेंस वाला समझा नहीं। चार्ज बैलेंस वाला एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन डिलीट करेंगे। देखो विवेक आप अनम्यूटेड रहे, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप प्लीज अनम्यूट हो सकते हैं? हाँ सर। ओके, तो विवेक आप मुझे बताओ कि जो लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन है कार्बन वाले साइड, उस वो रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस है, ये आपको समझा क्या? हाँ। ठीक है, अब उसमें एलएचएस में 2 नेगेटिव चार्ज है, ये समझा? हाँ। और राइट साइड में 4 2 जा 8 नेगेटिव चार्ज है, ये समझा? हाँ सर। और 16 H प्लस होने की वजह से राइट साइड में नेट चार्ज कितना हो गया? 8। 8 पॉजिटिव। 8 निगेटिव तो 8 पॉजिटिव हो गया। अब हाँ। 8 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे 2 निगेटिव है लेफ्ट साइड में, तो अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूं तो वो 8 पॉजिटिव का 8 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो गया, और लेफ्ट साइड में जो जो 2 निगेटिव है उसके टेक केयर करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, हाँ। तो इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? हाँ सर। अब राइट साइड वाली रिएक्शन में आप बताइए कैसे करेंगे? ये निगेटिव और ये निगेटिव तो बैलेंस्ड है, हाँ, तो लेफ्ट साइड में 6 पॉजिटिव दिख रहा है। तो वहाँ पे 6 निगेटिव। वेरी गुड, तो वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, और वो भी कंफर्मेशन भी हो गया। ये वाले पार्ट में राइट में इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो ये वाले पार्ट में लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। समझा? हाँ सर। अब 10 और 6 का लेना एलसीएम, अगर एलसीएम लेते आता बहुत बढ़िया, नहीं भी लेते आता तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 5 30 हो जाएगा। हाँ। इसको मैं 10 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 3 से 30 हो जाएगा। तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं, इसलिए मैंने 30 नंबर के बारे में सोचा। अगर आप 60 सोचते थे तो भी चल जाता था। हाँ। ये चमका अभी आपको? हाँ सर। ठीक है, तो लिख लो और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर अपन अभी। हाँ। जिन लोगों को लिखना है जल्दी से लिख ले। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर डिफिकल्टी। सर बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने के अलावा और कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें? देखो, एक बैलेंसिंग आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने के आते हैं, फिर वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें दिए हुआ रहता कि ये इतने ग्राम था, वो उतने एमएल था, तो उसका कितना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। तो वैसे वाले क्वेश्चन या तो अपन मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, या तो अपन लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, शिवम रिप्लाई। यस सर। हाँ, अभी उसमें और ये बात ऐसी है कि जब अपन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करते हैं तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, फिर वो ग्राम इक्विवेलेंट मास में एन फैक्टर वाला टर्म आ जाता है। तो जैसे नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर, सॉरी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इज नॉर्मेलिटी, तो वो वाली चीजों के भी क्वेश्चंस लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स के इसमें आ सकते हैं। तो इसको लिख लो जल्दी, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपन अभी। इसको डिलीट कर दे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। लाइक ऑक्सीजन एटम जो है उसका ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान देके सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सेपरेट कर लो टू हाफ्स में। एक बार टू हाफ्स में सेपरेट हो गया कि आधा काम हो गया अपना। Cl2O7 से बनता है ClO2 माइनस, और इधर H2O2 से बनता है O2। अब इसको ट्राई कर सकते हैं आप लोग। आप लोग आंसर देने के लिए हाथ भी उठा सकते हैं।
चले आगे, इसको सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग केस है, इसमें बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो वो तो बैलेंस ही है और एटम्स ही नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, अरे ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, 2H प्लस, हो गया बैलेंस, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा, चार्ज बैलेंस करना है, न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2O7 2 माइनस, तो ये देखो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, वो 2 लिखने की वजह से चार्ज डबल हो गया, 2 निगेटिव हो गया चार्ज। अब ऑक्सीजन कितने, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 4 7 मतलब 3, तो 3 वाटर इधर ऐड करते थे अपन, 3 वाटर इधर ऐड कर देंगे तो 6H प्लस यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए, इधर 6 उधर ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, सेकंड का हिंट है ये, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं, जिन लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करें, प्लीज ट्राई, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे अभी। चलो डिस्कस करें, डिस्कस करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन अभी, टीआई वाला क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, टीएल वाला जो भी है वो, Tl2O3 ये TLOH। सर अब ये तो हमको मालूम ही नहीं क्या है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा है, तो ये तो दिख रहा है ना कि वो TLOH है, तो OH माइनस सिंगल माइनस रहता तो Tl+1 रहेगा, तो ऐसा अपन सोच सकते हैं उसके इसके लिए, ठीक है। Tl2O3 से बनता है TLOH, ठीक है। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस इधर 3 इधर 2, तो इधर 2 वाटर कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन ध्यान से देखना, 4 नहीं करेंगे इधर, अरे नहीं पहले TL का प्रॉब्लम है ना, तो TL बैलेंस करने के लिए इधर 2 लिखना पड़ेगा, Tl2O3 तो 2TLOH बराबर, अब TL बैलेंस हो गया, अब क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो इधर 3 है इधर 2 है, तो इधर एक वाटर लिख देंगे, तो 2 और 1 3, 3 वाटर 3 हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, अब चार्ज बैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सिंपल है, सारी चीज़ें न्यूट्रल है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जहाँ हाइड्रोजन है वहीं पे। राइट साइड में देखते हैं नाइट्रोजन बैलेंस है क्या, नहीं है बैलेंस, इधर 2 लिख दो, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए इधर वाटर लिख दो। अब हाइड्रोजन ध्यान से देखना, राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 3 टू द 6, 6 है तो 4 इधर लिखना पड़ेगा, तो 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, अगर गलती हो गई तो इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाएंगे,
Tl वाले साइड में देखो इलेक्ट्रॉन कैसे लेफ्ट में है और नाइट्रोजन वाले साइड में देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स राइट में है, तो इट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का ध्यान रख लेता है, अपने आप वो चीज मैनेज हो जाती है। फिर बैलेंस हो गया, ये हो गया चार्ज वाइज और एटम वाइज बैलेंस। इसको मल्टीप्लाई करें 4 से और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से और फिर ऐड कर लो, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये इजी है, जनता को समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। इसको डिलीट डिलीट करें, इसको लिख लो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, फिर फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करो, डिस्कस करेंगे। वेदांत प्लीज आस्क। सर ये Tl2O3 वाले साइड में H प्लस बैलेंस नहीं है। एक्चुअल बैलेंस नहीं है, सॉरी। हाँ H प्लस। देखते हैं इधर कितने हैं, नहीं ना लग रहा है बैलेंस है। देखो वेदांत राइट साइड में कितने एच है, ऊपर के है 2 और नीचे के 2 2 4 है। हाँ तो इधर 4 होने चाहिए थे ना। हाँ हाँ थैंक यू सो मच, वेलकम सर। इलेक्ट्रॉन्स भी। फिर हाँ, फिर वो एच की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन भी गलत हो गया पूरा वो। तो ये 3 का फिर वो बैलेंसिंग के लिए 4 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 4 4 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। हाँ फिर ये पूरा रिडंडेंट हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा है, जनता ध्यान दे रही है क्लास में, सुन के खुशी हुई। ओके आगे बढ़े, तो फिर इजी है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, सिंपल, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉपर वाला सल्फर वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये लिखना है किसी को, लिख लो जल्दी से, फिर कॉपर सल्फर वाला एग्जांपल करेंगे। चलो डिस्कस करें, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कॉपर वाला। तो सेपरेट कर लेते हैं Cu। हाँ अभी ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें जो वो नाइट्रोजन वाला भी एक केस आ रहा है, बट वो नाइट्रोजन वाले केस से घबराना नहीं है, क्योंकि वो NH3 जब बन रहा है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन इसको कॉपर प्लस NH3 ऐसा सेफली लिख सकते। और सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा, H2O4 2 से बनेगा SO3 2 ये सिंपल रहेगा, ये तो बहुत बार किया भी होगा आप लोगों ने। तो कॉपर वाली चीज में देख लो, कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सब कुछ ही बैलेंस नहीं, लेकिन ये NH3 4 है। फिर ये NH3 4 होने की वजह से
ये NH3 के सामने 4 लिखना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड एक्सक्यूज मी। कॉपर प्लस 4 NH3 ऐसा लिख सकते हैं अपन, 4 NH3 लिख दिया। अब कॉपर बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, किधर लिखेंगे, इधर साइड लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। और राइट साइड में SO4 माइनस के लिए वो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, S2O4 माइनस, तो सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के लिए 3 2 जा 6, 4 है तो मतलब 2 वाटर इधर, 4H प्लस इधर। अब चार्ज देख लो, चार्ज 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और P हो गया 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव में जाने का है, 4 इलेक्ट्रॉन। सही है, गड़बड़ हो रही है कुछ। 2 पॉजिटिव से 4, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव में जाना, तो 6 इलेक्ट्रॉन। प्लीज वेट, लेट मी सॉल्व। 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इधर है 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव से 4 नेगेटिव, तो इधर ऐड करने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये तो गड़बड़ हो गई फिर, S4 S2O4 SO3 2 माइनस, कॉपर और 4 NH3, Cu 2 प्लस है, तो Cu का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। और राइट साइड में कुछ गड़बड़, वेदांत अनम्यूट करो यार, हेल्प करो। सर H2O दूसरे साइड होना। क्या दूसरे साइड होना? H2O दूसरे साइड होना, H2O गलत साइड आ हाँ गया, राइट साइड में H2O दूसरे साइड होना, ऐसा वेदांत बता रहे हैं, देख लेते। 4 है तो 3 2 जा 6, हाँ वाटर इधर, बराबर। थैंक यू वेदांत, थैंक यू अगेन। टू SO3 2 माइनस, इधर लिखेंगे वाटर, कितना वाटर, 4 है इधर, 6 है इधर, तो 2 वाटर, फिर यहाँ पे 4H प्लस, अब बैठ गया बराबर हो, तो 2 निगेटिव ऑलरेडी इधर, 4 पॉजिटिव, इधर कितना है 4 निगेटिव 4 पॉजिटिव, ये 0 है, ये 2 निगेटिव है, इधर साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। सही है, हो गया। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, ऐड कर लेना, सिंपल केस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेदांत वंस अगेन। एनी फर्दर डिफिकल्टीज, कोई डाउट इसमें? अपन आगे बढ़े, लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। आई डिलीट दिस MN वाला क्वेश्चन, सिंपल लग रहा है वो भी। नहीं सिंपल मतलब, हाँ अभी इसमें ऐसे क्वेश्चन में 2 बार लिखना, तो दोनों बार लिखना, और एक जगह रिडक्शन करवाना, एक जगह ऑक्सीडेशन करवाना, बाद में पूरा ऐड कर लेना, दोनों से MnO2 ही बनाओ, क्योंकि वही चीज बन रही है, राइट। अब देखो इधर, हाँ तो MN बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर 2, तो इधर 2H प्लस, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इधर MnO4 माइनस से MnO2 MN बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ वाटर, यहाँ 4H प्लस, और 4H प्लस के बाद में 4H प्लस निगेटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर,
सही है ये चीज़, MnO4 माइनस MnO2 MnMn बैलेंस, ऑक्सीजन 4 2 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है हो गया ये। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब जब ये फाइनली ऐड होएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी फाइनल, तो MnO2 3 बार इधर से है और 2 बार इधर से, तो 3 + 2 5। तो ये यहाँ 5 लिखने का मत भूलना। मतलब क्या हो रहा है, हम A+B गिव्स C कैटेगरी में जब बात करते हैं तो A से C और B से C दोनों से C बन रहा है, तो फाइनली ये दोनों C को ऐड कर लेना। फाइनली आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों C को ऐड करना है, फिर वो इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। चले आगे, लिख लिया ये सबने, ठीक है। नेक्स्ट, आज का लास्ट आर्टिकल एस ब्लॉक, थियोरेटिकल चैप्टर है, बहुत सारा रीड ही करना है आप लोगों को, लर्न करना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग लर्न करेंगे। इस ब्लॉक में पहले है अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स के लिए फ्लेम टेस्ट, अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स, अरे यार, alkali metals and their salts give characteristic color to Bunsen flame. The flame energy causing excitation of outermost electrons on which on dropping back to ground state emits absorb energy. तो lithium crimson red, sodium golden yellow, potassium violet, rubidium red violet, cesium blue लर्न कर लेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये सारी चीजों के बारे में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। All alkali metals have high positive values of standard oxidation potential, that is they have the tendency to lose electrons। ये तो 9-10 से पढ़ते आ रहे, metals lose electron, सोडियम पोटेशियम ये सारे अच्छे अच्छे metals है। tendency of releasing electrons in water और self ionic solutions, self ionic solution मतलब जिसमें वो ionize हो सके। So these are good reducing agents having uppermost position in the electrochemical series। electrochemical series electrochemistry में पढ़ते हैं। good reducing agent, जो अच्छे से सामने वाले को reduce कर सकता है, वो खुद का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल अच्छा है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, Li has the highest standard oxidation potential plus 3.05 given है due to high hydration energy such that it converts into Li plus ion by losing 1 electrons। तो लिथियम पोटेशियम ये सीरीज लर्न कर सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्ट टू चार्ज डेंसिटी ऑन आयन। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्स ऑफ एटॉमिक साइज, लर्न कर लेंगे। जैसा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वैसा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। सिंस अल्कली मेटल्स हैव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंस। वही है, रिडक्टेंट बोलो या रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, बात तो एक ही है। Reducing properties increase down the group in gaseous or molten state, Li plus Na plus K plus Rb plus Cs plus, and but in aqueous solution order is, तो aqueous solution में उल्टा है, gaseous और molten state में अलग ऑर्डर आता है। लर्न कर लेंगे ऑर्डर को, और यहाँ पे ध्यान देंगे कि K प्लस और Rb प्लस का ऑर्डर नियर अबाउट सेम है। इधर राइट साइड में ऊपर देख लो, Li प्लस से Cs प्लस तक जाते हैं तो हाइब्रिडेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, हाइड्रेटेड आयन का साइज डिक्रीज होता है, आयनिक कंडक्शन इंक्रीज होता है। रीजंस याद रख सकते, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रख सकते तो एटलीस्ट ट्रेंड्स याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा, ये कुछ प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह है। बाय मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, NaCl के मैन्युफैक्चर से NaOH बनता है। ऐसे बहुत सारे दूसरे भी कंपाउंड्स है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लास में। नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल गिवन है, रिएक्शंस लर्न कर लेना, नाम याद रख लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपरेशन सॉल्वेंट प्रोसेस, ये कौन से प्रोसेस का कौन से कंपाउंड का कौन सा प्रोसेस है ये अपन लर्न करें, अगर लर्न रहता है तो अच्छी बात है। तो सॉल्वेंट प्रोसेस सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बेकिंग सोडा के लिए यूज होता है। CaCO3 CO प्लस CO2, फिर वो CO2 NH3 और H2 के साथ रिएक्ट करके NH4 HCO3 बनाता है। सोडियम लाएंगे NaCl से, फिर वो NaCO3 बना देगा। CaCl2 वाटर वगैरह उसके बाय प्रोडक्ट्स है। लर्न हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं इसमें कुछ। अब अपन अल्कली अर्थ मेटल देखते हैं, सेकंड ग्रुप की बात हो रही है। पहले हमने फर्स्ट ग्रुप देखा, तो अल्कली मेटल्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम ड्यू टू स्मॉल साइज बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, इसलिए वो एक्साइट नहीं होते, तो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। सोचो इंटरेस्टिंग चीज है, 1s2 फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, सॉरी 1s2 नहीं, जो भी उसका बेरिलियम के लिए 1s2 है, 1s2 2s2 ही ली बे 2s2 वाला फुलफिल्ड है, तो वो स्मॉल साइज है उसका, बाइंड इलेक्ट्रॉन अच्छे से
फुलफिल्ड है इसलिए वो एनर्जी से वो फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाएगा। बाकी के कैल्शियम दिखाता है ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंशियम दिखाता है क्रिम्सन रेड कलर और बेरियम दिखाता है एप्पल ग्रीन। सोचो एप्पल ग्रीन कलर का भी होता है ना। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे अल्कली मेटल्स है वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, उनकी भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन उनकी लोअर वैल्यूज है एज कम्पेयर टू पिछले वाले। लोअर मतलब ऐसा लोअर नहीं, पिछले वाले जो अल्कली मेटल्स है उनके कंपैरिजन में इनकी वैल्यूज कम है। ठीक है, they have lower values of standard oxidation due to the small size. Increasing order standard oxidation potential is beryllium less than Mg less than Cl less than Sr less than Pa, learn कर लेंगे। वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स है, इंक्रीज हो रहा है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो जैसा ये ऑर्डर वैसा ये ऑर्डर, सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। सेल्फ ऑक्सीडेशन करस्पॉन्ड्स विद रिडक्शन ऑफ सामने वाला। ठीक है, ये चीज आगे बढ़े। एंड देन फिर कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो ये मैं रीड करता हूँ, आप लोग सुनेंगे। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। Lithium and magnesium react slowly with cold water. Their oxides and hydroxide are much less soluble and their hydroxide decompose on heating. सब learn करना है। Oxides Li2O, MgO do not combine with excess oxygen to give peroxide or superoxide. ठीक है। Carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating to form oxide and CO2. Solid bicarbonates are not formed by lithium and magnesium. LiCl MgCl2 soluble in ethanol. LiCl MgCl2 deliquescent crystalline form such as hydrates. ठीक है। फिर बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी पॉइंट्स है। टू एलिमेंट्स आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उनका चार्ज और साइज रेशियो से चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय रेडियस, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वाला सेम वैल्यू है। बोथ मेटल्स आर फेयरली रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड्स ड्यू टू प्रोटेक्टिव फिल्म एंड बोथ द मेटल्स आर एक्टेड अपॉन बाय स्ट्रॉन्ग अल्कलीज टू फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस, बेरिलेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नाम सुना होगा आपने, NaAlO2, उसका हाइड्रेटेड फॉर्म है ये। ठीक है। फिर क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर। ये लर्न है अपने को, मतलब ये पता रहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है वो। तो अभी अपन ने जिस केमिकल बॉन्डिंग में देखा था ना PCl5, उसमें ऑक्टेट एक्सपांड कराया था। तो जिनका ऑक्टेट एक्सपांडेड नहीं, जैसे BH3 वाली कंडीशन है, तो वैसे ही BeCl2 है, AlCl3 है, तो वो क्या करते हैं डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर, और ये वेपर फेज में मिलता है। ठीक है, ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स उनके फॉर्मूले, ये भी PDF शेयर कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूले अगर आप लोग लर्न कर लेंगे, कंपाउंड के नाम लर्न कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ जेई और नीट, कोई भी आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये फॉर्मूला अगर लर्न करना है, मेरा ऐसा मानना है एटलीस्ट S ब्लॉक तो भी अच्छे से कर लो क्योंकि छोटा सा है। P ब्लॉक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है बहुत लोगों को लर्न करने के लिए वगैरह, तो उतना इंटरेस्ट से नहीं करती है जनता, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। बट एटलीस्ट सब लोगों से मेरा ये रिकमेंडेशन है कि S ब्लॉक तो भी कर लेना चाहिए, छोटा सा है, क्वेश्चन इसके आते हैं, बहुत से कंपाउंड इसमें आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, तो ये लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। किसी को और कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर योर डिफिकल्टीज नाउ। अगर किसी को कोई कंसर्न है, कोई डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, तो वी कैन डिस्कस इट नाउ। थर्मोडायनामिक्स, रेडॉक्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड S ब्लॉक, इसमें अगर अभी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अभी डाउट नहीं है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करें। वीकेंड पे आप लोगों का टेस्ट होता है ऐसा मुझे बताया गया है। तब तक आप लोगों को डाउट्स आते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई बैक टू योर डिफिकल्टीज। मैसेज के साथ लिख देना 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा प्रायोरिटी पे मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा। वेदांत अनम्यूट, प्लीज आस्क। सर एंट्रोपी वाला कंसेप्ट एक बार एक्सप्लेन करना ना बिल्कुल थोड़ा। सर, बिल्कुल बिल्कुल। एंट्रोपी वाला कंसेप्ट अपन देखते हैं। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। तो रैंडमनेस का मतलब है चीजें बिखरी हुई है। इसको मेजर तो करते हैं डेल्टा S से, जैसे चेंज इन एंट्रोपी, चेंज बोले कि डेल्टा बोलने का, एंट्रोपी को मेजर करते हैं S से। ठीक है, लेकिन अब एंट्रोपी एक्चुअली होता क्या है? तो ऐसा इमेजिन करो कि नेचर में चीजें जितनी ज्यादा रैंडम रहेगी उतना अच्छा रहता है। नेचर को सामान बिखरा हुआ रखना अच्छा लगता है। जैसे अगर अपन घर पे आते हैं, बैग फेंक देते, कपड़े फेंक देते, तो कपड़े अरेंज करके रखने का एक ही तरीका होता है, लेकिन कपड़े फेंकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जितने ज्यादा तरीकों से आप फेंक पाओगे उतना ज्यादा सिस्टम में अपने रैंडमनेस बढ़ाया। मोर इज द रैंडमनेस, मोर इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। दुनिया का कोई भी सिस्टम एंट्रोपी बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरी की पूरी दुनिया अपना रैंडमनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुनने के टाइम थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि लाइफ में अब तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की थी उतनी बातों में चीजें कंजर्व होती गई। चार्ज इज कंजर्व, मास इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व। लेकिन एंट्रोपी एक ऐसी चीज है जो कंजर्व नहीं है। एंट्रोपी सिस्टम की हमेशा बढ़ने की कोशिश करता है। नहीं अगर बढ़ सकता तो एटलीस्ट कांस्टेंट रहता है, कम कभी नहीं होगा।
क्योंकि रैंडमनेस हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो आप लोग ऐसे इमेजिन करो कि अपने पास में एक मस्त फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिंटेड बोलो या फ्रेशली जनरेटेड पीस ऑफ पेपर है, A4 साइज का पेपर है अपने पास में, एकदम वो लॉट का पैकेट खोला और उसमें से एक पेपर उठा के रखा। अब वो पेपर को आपने क्रश किया, तो वो क्रश करने से क्या हो गया, उस पर रिंकल्स आ गए, कपड़ों के ऊपर भी रिंकल्स आते हैं। तो उसको क्रश करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जितना ज्यादा आप क्रश करोगे उतने ज्यादा रिंकल्स आएंगे, उतने ज्यादा टाइप के रिंकल्स आएंगे, इतना, इसका मतलब उतना ज्यादा उसका रैंडमनेस बढ़ेगा। तो सिस्टम, यूनिवर्स हमेशा अपना रैंडमनेस, अपनी एंट्रोपी बढ़ाने की कोशिश करता है। अब ये जो मैंने बोला ये तो सारी कंसेप्ट वाली बातें थी। काम की चीज क्या है? काम की चीज है कि गैस की एंट्रोपी लिक्विड की एंट्रोपी से ज्यादा और लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड की एंट्रोपी से ज्यादा। दूसरी काम की चीज, एमरफस जो कंसेप्ट होता है, एमरफस सॉलिड्स, उनकी एंट्रोपी क्रिस्टलाइन वाले एंट्रोपी से ज्यादा है। ठीक है, अब सोचो, याद है सरफेस केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सरफेस केमिस्ट्री में प्लेटिनम या तो पैलेडियम या तो निकल का सरफेस रहता है। ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पढ़ते हैं हम लोग। इसके ऊपर से अगर अपन हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं तो इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे गड्ढे। वो गड्ढे में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जाके अटक जाता है। अगर वहां पे हाइड्रोजन गैस जाके अटक गया, मतलब उसका रैंडमनेस कम हुआ, इसलिए वो रिएक्ट करने की उसकी टेंडेंसी बढ़ गई थोड़ी सी। तो रैंडमनेस मतलब कितना रैंडमली वो मूव कर सकता है, कितना फ्रीली मूव कर सकता है। गैस के पार्टिकल ज्यादा मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन ने उसको सरफेस पे से पास किया तो सरफेस में अगर अटक जाएंगे, तो गैस के पार्टिकल अटक गए तो उसका रैंडमनेस रेस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है वेदांत? यस सर। क्लिक हुआ वेदांत? आपको समझ में आया, कंसेप्ट समझा? हाँ समझ गया। और कंसेप्ट के बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा, गैस की एंट्रोपी ज्यादा लिक्विड से, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा। ठीक है, यस। हाँ चलो अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। वेदांत ये सही है क्या? हेलो? हाँ। हाँ म्यूट मत करो, सॉरी, हाँ म्यूट मत करो, अनम्यूट रहो, बात करना चाहूंगा आपसे। आप ये देख के मुझे बता पाएंगे कि डेल्टा एस का यूनिट क्या होगा, एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा? हाँ। सोचो सोचो, सोच सकते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से ट्राई कर सकते हैं। कोई और जूल आंसर? पर केल्विन। वेरी गुड, जूल पर केल्विन, परफेक्ट आंसर। जूल आया डेल्टा जी से, डेल्टा जी मतलब एनर्जी, डेल्टा एच भी एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट जूल और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो जूल पर केल्विन इज द यूनिट फॉर एंट्रोपी। करेक्ट आंसर। ठीक है वेदांत, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस। नेक्स्ट शिवम प्लीज आस्क। सर वो हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने के लिए कोई ऐसा नहीं, वो हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने टिपिकल के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर्मूला है, कुछ और क्वेश्चन? फॉर्मूला है, लेकिन वो ना मैं सजेस्ट करता हूँ कि लर्न ही कर लो। और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपन ऐसा लर्न कर ले, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 4 सिग्मा रहेंगे, एक सेकंड को, 4 सिग्मा रहेंगे तो sp3, 3 सिग्मा रहे तो sp2 और 2 सिग्मा रहे तो sp। ये चीज लर्न कर लेना कार्बन के लिए। फिर उसमें कैसा रहता है, कभी कभी जैसे सिग्मा प्लस लोन पेयर से भी अपन वो चीज डेवलप कर सकते हैं। सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर 4 रहे तो sp3, सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर 3 रहे तो sp2 और सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर 2 रहे तो sp। ये चीज भी बहुत सारे में काम आ जाता है। प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम sp3d और उसके आगे वालों के लिए आता। फिर क्या करना, अब जैसे मॉलिक्यूल दिया रहता है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपन सोच सकते हैं, जैसे PCl5 है तो अपन पी का कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं तो अपने ध्यान में आ जाएगा कि पी पे लोन पेयर नहीं है, तो 5 वाला बनाने का स्ट्रक्चर, लोन पेयर रहता था तो 6 वाला स्ट्रक्चर बनाते थे। 5 वाला स्ट्रक्चर कैसा रहता, 5 वाला स्ट्रक्चर ऐसा रहता, फिर ये कौन रहता, sp3d रहता। तो ऐसा भी लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ लर्न करने के लिए, आप लोग लर्न करते हो तो अच्छी बात है। शिवम डाउट क्लियर हुआ? पक्का? हाँ ओके सर। हाँ। नेक्स्ट, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। विवेक प्लीज आस्क। सर फ्री एनर्जी नहीं समझा है। गिफ्ट फ्री एनर्जी नहीं समझा है, इसको करते हैं डिलीट। गिफ्ट फ्री एनर्जी देखो, गिफ्ट फ्री एनर्जी में क्या होता है, डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं गिफ्ट फ्री एनर्जी को। गिफ्ट फ्री एनर्जी हमें ये बताती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं।
सर अभी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब समथिंग विच कैन हैपन ऑन इट्स ओन, कोई ऐसी रिएक्शन जो अपने आप खुद से हो सकती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अपने आप हो गई, करवाना नहीं पड़ा। जैसे बर्फ का मेल्ट होना, बर्फ का मेल्ट होना स्पॉन्टेनियस है क्या? नहीं। 0 डिग्री के ऊपर बर्फ का मेल्ट होना स्पॉन्टेनियस है। वैसे तो पोलर रीजन में वाटर का फ्रीज होना भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो जो चीज करवानी पड़ती, अब जैसे वाटर को बॉईल करना पड़ता ना, गैस पे रखना पड़ता, एनर्जी देनी पड़ती, जब तक एनर्जी देंगे तब तक ही वाटर बॉईल होगा, एनर्जी देना बंद कर देंगे तो वाटर कूल डाउन होना चालू होता। तो जो चीज को करवाना पड़ता वो चीज को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, जो चीज अपने आप होती वो चीज को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन है डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो चीज को बोलना, सॉरी, वो चीज को बोलना नॉन स्पॉन्टेनियस, वो चीज अपने आप नहीं होगी। और अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो उसको बोलना स्पॉन्टेनियस। अब जैसे इसको अपन रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF से लर्न तो होगा ही लोगों को। अब हम लोगों को ये पता है कि अगर ई सेल पॉजिटिव रहा तो वो सेल यूज कर सकते, मतलब काम का सेल है। तो ई सेल पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव मतलब दैट थिंग इज स्पॉन्टेनियस, दैट सेल कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन। बोलिए, अनम्यूट करो, रिप्लाई दो। हाँ ओके सर, आगे बढ़े। और किसी को कोई डाउट? शिवम हाथ उठाया आपने। सर वो रेजोनेंस एनर्जी के तो फॉर्मूले एक्सप्लेन कर सकते हैं? रेजोनेंस एनर्जी के तो फॉर्मूले, ये केमिकल बॉन्डिंग वाले बोल रहे हो आप, है ना? नहीं सर, वो अपने ऑर्गेनिक thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स में रेजोनेंस एनर्जी के कौन से फॉर्मूले हैं? आप फॉर्मूला बताओगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है आप कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ, और एक थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कंबशन माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कंबशन। ऐसा है क्या? ठीक है, अपन देखते हैं। मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रहा है, बट अपन ढूंढ पाएंगे उस चीज को। ये थर्मोडायनामिक्स पे आ गए अपन। गिव्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, ये तो सॉल्ट एग्जांपल्स पे आ गए, ठीक है। शिवम अभी एग्जैक्टली मुझे मिल नहीं रहा है, तो एक काम करो, आपके पास वो थ्योरी है क्या? हाँ सर। तो उसका आप मुझे एक फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई करके वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या क्लास में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसा भी पॉसिबल हो आप भेज देना, मैं आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है? और आज रात से पहले ही कर दूंगा। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। पॉसिबल है? सर ऐसा सच थियरी नहीं है सर, वो बस मेरे मेमोरी में अपने वो फॉर्मूले लिखे हैं। चलेगा ना? वो मेमोरी में आपका उतना एरिया का फोटो निकाल के भेज देना, मैं हेल्प हाँ कर सर, हाँ दूंगा, सर, ठीक है? हाँ सर। अपन आज ही कर लेंगे वो। इसके अलावा और कोई कंसर्न किसी को? सर हाँ बोलिए। वो हीट ऑफ एटमाइजेशन में एक टिपिकल क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? हीट ऑफ एटोमाइजेशन में एक सॉल्ट एग्जांपल ले सकते हैं क्या? तो मतलब किस टाइप का हाँ हाँ बिल्कुल सकता है बिल्कुल। क्वेश्चन? हाँ ठीक है। और स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? सॉल्ट सॉल्ट प्रॉब्लम्स दिख रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ा जूम कर दो। हाँ हाँ हाँ, जूम कर रहे हैं इसको। अपने को हीट ऑफ एटोमाइजेशन का चाहिए ना। ये 7 देख लो। अच्छा हाँ, वो रेजोनेंस एनर्जी, शायद इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। अब आप जो बोल रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री में था, मैं थर्मोडायनामिक्स में ढूंढ रहा था। तो शिवम, शिवम आवाज आ रही है? सॉरी सॉरी, आप प्लीज अनम्यूट करें। शायद मैं भी सेम टाइम बटन प्रेस कर रहा हूँ, अब मैंने प्रेस नहीं किया था। प्लीज हाँ अनम्यूट। सर, आ रही है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अपन ये क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी डेटा गिवन बिलो, एस्टिमेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब अपने को एसिटिक एसिड फॉर्म करना है, तो एसिटिक एसिड मतलब CH3COH फॉर्म करना है।
फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या रहता है, जो नेचर में जैसा मिलता है उससे स्टार्ट करना होता है। तो नेचर में कार्बन कार्बन के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलता है। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन भी वैसी ही है, ठीक है। तो अब वो बॉन्ड एनर्जीज गिवन है और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जीज ये वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर अब इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो रहा है। हाँ, द डिजायर्ड रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH3COH इज इतना, तो 2C + H2 + O2 गिव्स CH3COH। अब डेल्टा H रिएक्शन, तो ये टाइम्स है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड है वो, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 3 टाइम्स 413.38, ये कहाँ से आया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से आया। लाइक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बार है, इसलिए ये 3 टाइम्स किया। फिर 1 टाइम, ये 347 कौन सा होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हो, तो 1 टाइम कार्बन कार्बन बॉन्ड, फिर 728 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एंड देन 351 कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और बाद में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ठीक है। ये हुआ प्रोडक्ट साइड, ये जो है ये पूरी चीज है CH3COOH के रिस्पेक्ट में। फिर ये जो इंडिविजुअल है, अब जैसे कार्बन का अपने को एटम लगेगा, तो जैसे कार्बन के कितने एटम लगेंगे, 2 एटम लगेंगे, तो 2 × 1 कार्बन का एटम, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से आया। हाइड्रोजन के 4 एटम लग रहे हैं, तो ये 217 देखो हाइड्रोजन की वैल्यू है, और 247 ऑक्सीजन की वैल्यू है, तो वो माइनस किया, लाइक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, ठीक है। फिर वो ऑब्जर्व वाली वैल्यू जो थी वो क्वेश्चन में गिवन होगी यहाँ पे, उससे आया रेजोनेंस एनर्जी, मतलब वो डिफरेंस लिया तो उससे रेजोनेंस एनर्जी आ गया। क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या, हाँ ये देखो, ये द ऑब्जर्व वैल्यू इज गिवन, तो ऑब्जर्व वैल्यू गिवन है, थ्योरेटिकल अपन ने कैलकुलेट कर ली, तो उसके डिफरेंस से रेजोनेंस एनर्जी आ गई। तो इसको मैं बराबर प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, प्लीज वेट, नहीं नीचे गया, हाँ बोलिए सर, समझ में आया क्या शिवम, यस सर। क्लिक हो रहा है सर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन समझा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, ठीक है। ठीक है, चले आगे, और कोई डाउट, और किसी को कुछ पूछना है सर तो यहाँ प्लीज। पे कंबशन होता तो फिर कैसा कर? कंबशन होता, तो कंबशन के लिए कोई भी चीज का कंबशन कराना है तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और फिर फाइनल प्रोडक्ट नहीं सर, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व माइनस थ्योरेटिकल है ना, तो हाँ, कंबशन के केस में थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व लेना कि वैसे ही लेना? कंबशन के केस में रेजोनेंस एनर्जी में हाँ सर। मेरे को नहीं लगता कंबशन के केस में रेजोनेंस एनर्जी पूछते होंगे, क्योंकि जो रेजोनेंस एनर्जी पूछते वो कभी कभी वो हमेशा कंपाउंड के लिए पूछते, और वो कंपाउंड में रेजोनेंस होना जरूरी रहता है। जितने भी कंबशन वाले केसेस रहेंगे उसमें फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनते हैं, तो इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं। यहाँ पे रेजोनेंस क्यों है, यहाँ पे रेजोनेंस ये वाला रेजोनेंस है जो ऑर्गेनिक में अपन ने पढ़ा था, तो ये रेजोनेंस एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो कंबशन वाले में मेरे को नहीं लगता कि रेजोनेंस एनर्जी रहता है, ओके। ठीक है, क्लिक हुआ सर, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। और कोई किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो अपन एंड करते हैं। हम लोग अभी 4th वीक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीक सर का लेक्चर है, रिवीजन क्लास, एंड देन उसके बाद हम लोग 4th और 5th वीक में कॉन्सिक्यूटिवली मिलेंगे। टॉपिक्स का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, क्वेश्चन सॉल्व करें, डिफिकल्टीज आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप टच में रहे। सर एक बार बोलिए सर। तो डेल्टा एच रिएक्शन और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से ही कर लेंगे अपन, यही PDF से एक्सप्लेन कर लेंगे। 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ यही अच्छा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। शिवम देख लो, 6th क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन एक बार मन में पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूँ। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन, इथेन, इथीन एंड बेंजीन फ्रॉम द गैसियस एटम्स आर, तो ये जो है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखना, क्या याद रखना फॉर्मेशन के लिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, फॉर्मेशन के लिए याद रखना कि राइट साइड में एक ही प्रोडक्ट बनाने का है, एक ही मोल प्रोडक्ट बनाना है, और लेफ्ट साइड में जो भी है वो उसके नेचुरल स्टेट से लेके आना है। तो कार्बन का नेचुरल स्टेट कार्बन है, ऑक्सीजन का O2 है, और हाइड्रोजन का H2 है, ठीक है। तो वो उसने क्या दिया, ये 3 उसने वैल्यूज दे दिए,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कंपेयर्ड विद केकुले स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड एंथैल्पी भी गिवन है, तो अपने को रेजोनेंस एनर्जी भी निकालनी है, वो 36 किलो कैलोरी पर मोल आती है, वो लर्न कर लेना वैल्यूज। तो अब अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सीसी बॉन्ड, तो एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक C2H6 इनटू 6 कार्बन के एटम्स इनटू गैसियस एटम्स इज -6 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। ये मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे पीडीएफ में, यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 सेकेंड, ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई। तो एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक C2H6 इनटू गैसियस एटम -6 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। तो ये आ गई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC। ये कहाँ से आई, ये यहाँ से आई, मतलब C2H6 बनाना इज इक्वल टू CC बनाना प्लस CH को बनाना है 6 बार। ये समझ में आया। तो उसने क्या किया, CC फाइंड आउट करने के लिए ये चीज को इधर लेके आ गया माइनस साइड में, तो ये माइनस साइड आ गया। फिर ऐसे ही C डबल बॉन्ड C के लिए फाइंड आउट किया। फिर अब जो वो केकुले स्ट्रक्चर है तो उसमें कैसा रहता है, अल्टरनेट रहता है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिंगल सिंगल है और 3 डबल है, तो ये वाली वैल्यू 3 बार और ये वाली वैल्यू 3 बार। और फिर उसने रेजोनेंस एनर्जी गिवन है वहां पे, सॉरी रेजोनेंस एनर्जी पूछी है, तो वही एक्चुअल माइनस केकुले स्ट्रक्चर, तो उससे 54 किलो जूल, हाँ ये किलो जूल है, वो 36 किलो कैलोरी रहती, 36 किलो कैलोरी पर मोल। 1 सेकेंड, ये कहाँ था, 1 सेकेंड, हाँ ये ऐसा था, ठीक है। तो शिवम अनम्यूट, समझा क्या एंथैल्पी मैं फॉर्मेशन पूछ रहा था वाला? कि सॉरी, अगर डेल्टा एच रिएक्शन ढूंढना है तो अपन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे या प्रोडक्ट माइनस? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। ओके। ओके ठीक है, और कुछ? क्लियर है यहाँ तक? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ क्लियर है, ठीक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। शिवम वो व्हाट्सएप पे भेज दो एक बार, वो रेजोनेंस एनर्जी वाला आपके जो मेमोरी मैप में है, उतना आर्टिकल एक बार भेज दो। सर आपका नंबर? हाँ नंबर है ना, अपन व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड है, नहीं है क्या? आप कौन से बैच में हो? ठीक है, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर नंबर देता हूँ।